अब इसको आप लिट्टी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है ये। मस्कू क्या बना रही हो मम्मी? हम गुर्दा कलेजी बना रहे हैं। गुर्दा और कलेजी। हाँ, तो इसके लिए हम क्या किए हैं कि इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह पहले मतलब एक नॉर्मल पानी से धो लिए हैं और उसके बाद इसको हम उबाल लिए हैं, बॉईल कर लिए। हाँ, बॉयल कर लिए हैं 2-3 खौलान, यानी जब खौलने लगे तो कैसे 2-3 मिनट तक छोड़ दे। अच्छा। तो ये जब अच्छी तरह खौल जाए और तो फिर उसको ठंडा करके बाहर निकाल के एक बार और धो लीजिए। हाँ, ऐसा हम किए हैं। प्रॉपर साफ हो जाएगा। हाँ, प्रॉपर साफ हो जाएगा। हाँ, अब सीधे हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। चलो तो फिर बनाते हैं मम्मी। हाँ, अब ये बनाने के लिए हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और उसमें तेल भी गर्म हो गया है। सरसों तेल है मम्मी? हाँ, सरसों तेल है, 3-4 चम्मच तेल होगा। अब इसके लिए हम इसको तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले ये थोड़ी लहसुन है, 6-7 कली 8 कली लहसुन है, थोड़ा सा ये अदरक का टुकड़ा है, इसको हम इसमें डाल देंगे। अदरक और लहसुन के अंदर। हाँ, ये प्याज 2 बड़े हैं और एक मतलब छोटे प्याज हैं। हाँ। इसको हम काट लिए मीडियम साइज में। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब ये प्याज हो गया है। अब गैस को हम क्या करेंगे, बंद करके इस प्याज को हम किसी चीज में निकाल लेंगे। ठंडा करेंगे? हाँ, ठंडा करेंगे। ठीक है। और फिर हाँ, क्योंकि ठंडा करके इसको हमको मिक्सी में या सिलबट्टा पर जैसे भी है पीस लेना है। पेस्ट बनाना है? हाँ, पेस्ट बनाना है। इसको पीस के तेल को एक साइड कर देंगे और प्याज को निकाल लेंगे। ठीक। अब हम देखिए ये ठंडा हो गया था, ये हम मिक्सी में पीस लिए हैं। बिना पानी का इसको पीसना है, इसमें पानी नहीं डालना है। ये पीस गया है। अब देखिए तेल गरम हो गया है। 2 मिर्ची या 2 तेजपात हम यहाँ डाल रहे हैं। मिर्ची इसलिए डालते हैं कि मिर्ची जब जलता है तो उसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। मम्मी पिसने के बाद इसमें से भी खुशबू बहुत हाँ, इसमें से भी खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। बिना पानी के इसको पीसना चाहिए, नहीं तो कलर बिगड़ जाता है। बिना पानी के? हाँ, बिना पानी का। हाँ, वो पीसे ही जाता है। अब देखिए मिर्ची हो गया है, ये आधी चम्मच जीरा है, कुछ खड़े गरम मसाले हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, आई जायत्री, ये सब, काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, इसको इसमें डाल देंगे। अब देखिए जीरा फूल गया है, इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। अब हम टमाटर डाल देंगे थोड़ी सा यहाँ। अरे 2 टमाटर घीस के रख लिए थे, उसको डाल दिए। अब देखिए ये 1.5 चम्मच करीब धनिया पाउडर है और आधी चम्मच ये हल्दी है, आधी चम्मच ये लाल मिर्ची है, ये काश्मीरी मिर्च है, आधी चम्मच से भी कम। हम यही सबको डाल देंगे। अब इसको हम चला लेंगे। अब टमाटर डाला है तो यही हम नमक डाल देंगे। देखिए हम हाथ से डाल रहे हैं, एक करीब 1 चम्मच ये नमक गया। तो कैसा अंदाज आपको? हाँ, हमको हाथ से ही। हाँ, पहले नहीं अंदाज मिले तो जैसे सब आइटम डल गया बर्तन में फिर डालें तो अंदाज मिलता है किसी किसी को। अब देखिए टमाटर भी भुज गया है। अब प्याज डाल देंगे, जो हम पीस के रखे हैं ना प्याज, उसको भी डाल देंगे। इसके साथ थोड़ी भून जाएगा तो और अच्छा होगा। प्याज का? हाँ, वो तो हाँ भुजा हुआ तो है ही, थोड़ी और अच्छा हो जाएगा। हम इसको थोड़ी धीमे धीमे आंच पर भूनेंगे कि तेल आ जाए तब तक। ठीक। हाँ, अब देखिए मसाला भून गया है, तेल बाहर आने लगा है और चिपकने भी लगा है। अब हम ये जो हम बॉयल करके रखे ना, ये नमक में बॉयल हुआ है। अब इसको हम डाल देंगे। ये बॉयल करने से ये होता है कि थोड़ा जो ये गुर्दे का स्मेल होता है ना, कलेजी गुर्दा में थोड़ा हल्का स्मेल होता है, तो मतलब ख़त्म हो जाता है उसका स्मेल। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। पानी नहीं डलेगा मम्मी? नहीं डलेगा, थोड़ी भूनेगा तब। भूनने के बाद? हाँ, इसका पूरा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, उसके बाद जो डलना होगा डलेगा। देखो कलर बहुत अच्छा आया है। ठीक। और बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा। हम तो आ रही। हाँ, हम चाहेंगे कि सबको अगर जिसको पसंद है वो बनाए और बताए हमको कमेंट बॉक्स में कि उनका ये रेसिपी कैसा बना है, इसी मेथड से बनाए और हमको लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इसमें, क्योंकि ना इसमें हड्डी है ना मतलब कोई परेशानी नहीं है बच्चों के हिसाब से, तो बच्चे भी खूब इसको पसंद से खाएंगे। ठीक है, इसको भुने। हाँ, अब देखिए तेल थोड़ी बाहर आने लगा है। अब यहाँ हम ये थोड़ी सा कसूरी मेथी है, इसको हम हाथ पर रगड़ लिए हैं, इसको डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छा आता है। कलर भी चेंज हो गया मसाले का? हाँ, कलर चेंज हो गया ना। अब थोड़ी कसूरी मेथी के साथ थोड़ी भुनेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो पानी डालना ही है इसमें। अभी ये भुन गया है।
तेल ही बाहर आ रहा है, भुन गया है ये। थोड़ी कसूरी मेथी भी साथ में भुन गया। अब हम पानी डाल देंगे यहाँ। देखिए ये प्याज वाला जार में हम पानी डाल रहे हैं, इसी में ले लिए कि ये भी बर्बाद ना हो। 1 जार पानी है। देखते हैं, अभी थोड़ी और पानी पड़ेगा क्योंकि इसको गलाना भी तो है, पकना भी तो चाहिए पूरा अच्छे से। देखिए इतना पानी हम डाल दिए। ये देखिए थोड़ी सा आधी चम्मच से भी कम गरम मसाला है और 2 हरी मिर्ची हम कट कर ली है, बीच में डाल दे रहे हैं खुशबू के लिए। हरी मिर्ची का खुशबू अच्छा आता है इसमें। और इसको हम मिला देंगे। अब इसको हम मीडियम आंच पर इसको हम पकने देंगे, मीडियम से भी थोड़ी लो करके। हम मतलब देखते हैं रस्सा गाढ़ा होने तक हम इसको पकने देंगे इस पर। अब देखिए ये तैयार हो गया है। इसका पानी जो हम डाले थे सुखा दिए हैं क्योंकि हमको ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है। अब देखिए कोई भी ये मटन होता है ना, उस पर 1 लेयर ये मसाला चढ़ा ही, ग्रेवी चढ़ा ही अच्छा होता है। तो हमको थिक ग्रेवी, तो हमको इतना ही रखना है। आपको अगर ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा रख सकती हैं, इससे भी ज़्यादा थोड़ी सुखाना है तो सुखा सकते हैं आप लोग। अब यही क्या करेंगे हम, देखिए धनिया की पत्ती डाल देंगे, टॉपिंग विद धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती डाल के मिला देंगे हम। हाँ, अब इसको आप लिट्टी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है ये। देखिए बस ऐसा चाहिए था। अब ये सर्व करने को तैयार है। मम्मी मेरे को भी कर दो फिर सर्व। हाँ कर देंगे, ठीक है ना। हाँ चलो टेस्टिंग करते। एक बार मम्मी थोड़ा सा दिखा देती। हाँ लो ना। ये हुई बात। चलो मम्मी अब खाया जाए। हाँ मम्मी करूँ टेस्टिंग? ठीक है करता हूँ टेस्टिंग। हाँ पहले कलेजी खा के देखा जाए क्या मम्मी। कलेजी देखो, कलेजी के पीस मसाले में लिपटे हुए। थोड़ा सा यार ये मसाले को लो, थोड़ा सा चावल में। तुम तो बोले थे कि हम पराठा से खाएंगे, चावल से खा रहे हैं। चावल किंग है यार मम्मी, आपको पता नहीं है। लेकिन सर्दी हुआ है ना, चावल नहीं खाना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, चावल किंग है, किंग से कोई नहीं जीत सकता। तो नहीं बोला था कि पराठा खाएंगे, तो पराठा बना दिए थे हम अलग से। मस्त बना है। प्लेट मैंने बहुत बड़ी ली है आज। मस्कू जबरदस्त बना है, मजा आ रहा है।